हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जिन लोगों का EMRS का एग्ज़ाम 21 दिसंबर को है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको टॉप 50 कंप्यूटर के क्वेश्चन करवाएंगे और आपका कंप्यूटर 10 से 15 नंबर का आएगा। तो अगर आप यह क्लास कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे उस क्लास में। तो 21 को जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यदि आप EMRS के अलावा अदर कोई एग्ज़ाम देख रहे हैं, जैसे कि KVS है, NVS है या CCC का एग्ज़ाम आपने भरा है, तो उसमें भी ये क्लास इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें हम कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो क्वेश्चंस देखेंगे, 50 क्वेश्चंस हैं आपके, MCQ टाइप हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म आपको पता होगा। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसमें हमने एक चीज़ नई ऐड की है, जो कि इसमें आपको आंसर है वो आपके सामने दिया गया है, ऑप्शन भी दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो ऑप्शन सही है वो भी नीचे दिया गया है आंसर के रूप में। और जैसे इसका आंसर है रैम, तो आपको रैम के बारे में भी दिया गया है। जैसे लिखा है रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी विच इज़ यूज्ड फॉर, इट मीन जो आंसर होता है क्वेश्चन का उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। ऐसा ही हर 50 क्वेश्चन में ऐसे ही हमने बनाए हैं। तो आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपका हो गया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। इसमें आपको रैम का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, विच डिवाइस इज़ यूज टू इनपुट डेटा इनटू अ कंप्यूटर। इसमें से कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर के इनपुट डेटा के रूप में यूज़ किया जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंडो 10। इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। विंडो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पाइथन तो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, HTML भी होता है, जावा भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MS वर्ड जो है वो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। और MS वर्ड जो है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CPU। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टोरेज डिवाइस हैज़ द लार्जेस्ट कैपेसिटी। इसमें से ऐसा कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जिसकी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, हार्ड डिस्क ड्राइव। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर। इसका मतलब GUI का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलेटाइल मेमोरी। इसमें वोलेटाइल मेमोरी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रैम। रैम इज़ द वोलेटाइल मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज URL स्टैंड फॉर। तो इसमें आपको URL का जो है फुल फॉर्म बताना है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसका जो बी वाला है राइट आंसर है। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक। नो लिंक नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है ए सही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए फायरवॉल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। इसका आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 12,
व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू सर्फ द वेब। वेब को सर्फ करने के लिए किस टाइप के सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वेब ब्राउज़र। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसमें हम आपको 20 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपके EMRS एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन तो आपके पक्के ही हो जाएंगे अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं। अगर आप इस क्लास की PDF चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको इसका PDF भेज देंगे, जिसमें आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसका आंसर दिया गया है और उसके आंसर का एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू सर्फ द वेब। ये तो हमने बता दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, वेब ब्राउज़र इसका सही आंसर है। फिर है व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर, मतलब HTTP का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसका जो आपका है आंसर नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आपका बी सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउस। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, माउस। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिट, BIT बिट। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द ALU इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो है ALU का पर्पस क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 17, विच फाइल फॉर्मेट इज़ यूज्ड फॉर इमेजेस। इमेज के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज़ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब JPG। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सी JPG इसका राइट आंसर। विच फाइल फॉर्मेट इज़ यूज्ड फॉर इमेज। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, JPG। क्वेश्चन नंबर 18, विच की इज़ यूज्ड टू डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक स्पेस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, बैक स्पेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सर्च इंजिन। सर्च इंजिन कौन सा है इसमें, आपका सर्च इंजिन है बिंग। बिंग आपका सर्च इंजिन है, और आपका फायरफॉक्स भी सर्च इंजन हो सकता है, लेकिन इसमें जो है बिंग आंसर राइट माना जाएगा। अगर फायरफॉक्स और बिंग में दोनों दिए गए हैं तो आपका बिंग आंसर ज़्यादा सही है। अगर बिंग नहीं दिया गया है तो आपका फायरफॉक्स भी सही हो जाएगा। तो 19 का हो जाएगा बिंग। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज द शॉर्टकट कंट्रोल C डू। कंट्रोल C से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो कंट्रोल C से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी इज़ द सेलेक्टेड टेक्स्ट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी सही है, कंट्रोल C से हम कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल पैनल इन विंडोज़। विंडोज़ में कंट्रोल पैनल का फंक्शन बताना है आपको, कौन सा फंक्शन है, क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टू चेंज सेटिंग्स एंड कंट्रोल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉपुलर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। कौन सा सबसे पॉपुलर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS एक्सेल जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपको पता होगा पाइथन आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है व्हाट डज SSD स्टैंड फॉर। SSD का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, नोटपैड। 25 का आंसर है नोटपैड। 25 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, नोटपैड। अगला 26, विच की इज़ यूज टू रिफ्रेश ए वेब पेज। वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किस की का यूज़ करते हैं। तो इसका हो जाएगा F5 का यूज़ करते हैं किसके लिए, किसी वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए।
तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाउड स्टोरेज सर्विस, इसमें से कौन सा क्लाउड स्टोरेज सर्विस है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, वन ड्राइव। वन ड्राइव आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर, लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, कंप्यूटर को वायरस से कौन प्रोटेक्ट करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 29 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डज FTP स्टैंड फॉर, FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 30 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, लिनक्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिनक्स, ऑप्शन नंबर सी। 31 का सी आंसर सही हो जाएगा, लिनक्स। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द मेन पेज ऑफ वेबसाइट कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, होम पेज। बी इज़ द राइट आंसर, व्हाट इज़ द मेन पेज ऑफ वेबसाइट कॉल्ड, जो वेबसाइट का मेन पेज होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होम पेज। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्या यूज किया जाता है इसमें? तो इसको आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, जूम, इसका आंसर हो जाएगा जूम। अगर कोई ऑनलाइन वीडियो मीटिंग करनी होती है तो उसके लिए हम लोग जूम का यूज़ करते हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जूम। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज टू इंटर द BIOS सेटअप व्हेन स्टार्टिंग ए कंप्यूटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F2, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और BIOS का फुल फॉर्म आपको कमेंट में हमको बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डज द शॉर्टकट कंट्रोल+V, कंट्रोल+V से हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पेस्ट द कॉपी टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को अगर हमने कॉपी किया तो उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल+V से क्या करते हैं? कॉपी की हुए टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला है 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBS क्या है? DBMS क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए ग्राफिक्स कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड का फंक्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, टू इम्प्रूव विजुअल आउटपुट एंड ग्राफिक्स परफॉर्मेंस। 37 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 38, व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर, CPU का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किस ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन नंबर ए सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेरीफेरल डिवाइस, पेरीफेरल डिवाइस इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन है सी, मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ ए राउटर, राउटर का फंक्शन कौन सा है? राउटर का क्या फंक्शन है, मतलब राउटर का काम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू डायरेक्ट नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेस। ऑप्शन नंबर बी, ये वाला सही हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, अगर आपका एग्ज़ाम 21 तारीख को है EMRS का, और आप अगर LBS KBS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कंप्यूटर अगर सेक्शन उसमें पूछा जा रहा है तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है 50 क्वेश्चन हैं, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। और अभी जो EMRS के एग्ज़ाम पिछले हुए हैं, TGT PGT अकाउंटेंट प्रिंसिपल, उसमें भी इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। और EMRS में जो है इसी टाइप के इजी ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ कैचे मेमोरी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, टू स्पीड अप डेटा एक्सेस फ्रॉम द मेन मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाए 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 42 बोले तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ मालवेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वायरस। वायरस इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 42 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, वायरस। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, HTTPS।
43 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस यूजेस मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर डेटा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 44 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 45 विच की कम्बिनेशन इज यूज टू फोर्स क्वाइट एन एप्लीकेशन इन विंडोज़? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अल्ट प्लस F4। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 45 का डी आंसर राइट है। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाइडली यूज्ड ईमेल प्रोटोकॉल? वाइडली यूज्ड ईमेल प्रोटोकॉल इसमें से क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, SMTP। SMTP का फुल फॉर्म भी दिया गया है यहाँ पर है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है 47 व्हाट डज द टर्म बूटिंग रिफर टू? बूटिंग रिफर करता है, इसका मतलब बूटिंग इससे रिलेटेड है। तो स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 47 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 48 विच सॉफ्टवेयर अलाउस यूजर्स टू क्रिएट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट? किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम या यूज़र टेक्स्ट से डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकता है? तो इसका राइट आंसर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से हम टेक्स्ट को लिखते हैं उस पर और उससे हम डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू अ वायरलेस नेटवर्क? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। वाईफाई एडाप्टर। 49 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 50 व्हाट डज द टर्म बिट स्टैंड फॉर? बिट का फुल फॉर्म क्या है? बिट का फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ये आपके 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप यह पूरी क्लास देखते हैं तो आपके इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। चाहे आपका EMRS का एग्ज़ाम 21 तारीख वाले के लिए तो ये बहुत क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप KVS NVS प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अन्य अदर एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर का सेक्शन पूछा जाता है 10 से 15 नंबर का, तो अगर ये आप 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। आपको हम नंबर एक पर बता रहे हैं 9696944475। आप इस पर मैसेज करेंगे, हम आपको ये 50 क्वेश्चन की PDF भेज देंगे। और अगर आपका 21 दिसंबर को EMRS हॉस्टल वार्डन, JSA, फीमेल स्टाफ नर्स या लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम है तो ये क्लास आप देख करके जाएँ और PDF पढ़ करके जाएँ, क्योंकि EMRS के बेस पर ही ये PDF बनाया गया है और हमने आपको ये क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।